सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शंपा जैन है। मैं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में प्राणी शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा टॉपिक जो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर प्राणी शास्त्र विषय के मेजर 2 पेपर के यूनिट 5 का एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट्स हम पढ़ेंगे उनमें फर्स्ट है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, हेमिकॉर्डेटा क्या है ये हम जानेंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा यानी हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विथ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेटा की नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के साथ क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे फर्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन यानी कि हम हेमिकॉर्डेटा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं या हम कैसे जान सकते हैं कि हेमिकॉर्डेटा क्या है। सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा को प्रिमिटिव कॉर्डेट्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स का मतलब है कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसका एक सब फाइलम के रूप में हेमिकॉर्डेटा को रखा गया था। जो ये हेमिकॉर्डेटा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हेमी जिसका कि मतलब होता है आधा और कॉर्ड का मतलब होता है डोरी। तो इस तरह से दोनों को मिला के बनता है अर्ध कॉर्डेट यानी कि हेमिकॉर्डेट्स। क्योंकि इनमें कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं इसीलिए इसका नाम हेमिकॉर्डेटा रखा। ये जो एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेट एनिमल्स होते हैं ये वर्म लाइक होते हैं, ओनली मैरिन, ये केवल समुद्री पानी में ही पाए जाते हैं। ये हमको फ्रेश वाटर यानी कि नदी तालाब के पानी में नहीं मिलते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल यानी कि ये या तो अकेले रहते हैं या कभी कभी कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। ये सारे एनिमल जो होते हैं वो सीलोम युक्त होते हैं यानी कि ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। इस तरह से बॉडी जो होती है वो इनकी 3 भागों में विभक्त होती है। और रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए इनमें विशेष रूप से फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस ही इनको पहले कॉर्डेटा के एक सब फाइलम में इंक्लूड करती थी। इसके अलावा इनमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड, बकल डायवर्टिकुलम जिसको कि पहले नोटोकॉर्ड के होमोलॉगस समझा जाता था और इसीलिए इनको कॉर्डेटा के एक सब फाइलम के रूप में इंक्लूड किया गया था। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण क्या हैं। हेमिकॉर्डेट एनिमल जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरिन है, ये केवल हमको समुद्री पानी में ही मिलते हैं। ये हमको समुद्री पानी में उथले जल में यानी कि सरफेस वाटर पे भी मिल सकते हैं और हमको ये डीप गहरे जल में भी मिल सकते हैं, मतलब डीप सी में भी हमको ये मिल सकते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं यानी कि अकेले रहते हैं या ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही स्थिति में चाहे ये अकेले रहते हों या कॉलोनी बना के रहते हों, दोनों ही स्थितियों में ये बिल का निर्माण करते हैं, मतलब ये बरोइंग एनिमल होते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर मतलब ये अपने भोजन को पानी में से फिल्टर करके उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। अगर हम इनके आगे के और कैरेक्टर्स देखना चाहें तो हम सबसे पहले आते हैं तो जो इनकी बॉडी होती है वो सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, वर्म लाइक है एंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन में डिवाइडेड होती है।
बॉडी वॉल सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, क्योंकि जब भी हम किसी का इंटेग्यूमेंट देखते हैं तो उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पर इनमें केवल सिंगल लेयर एपिडर्मिस ही प्रेजेंट होता है और इनमें डर्मिस जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो एपिडर्मिस होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि जैसे अभी हमने इसके पहले भी देखा था कि ये ट्रू सीलोमेट एनिमल है। ट्रू सीलोमेट का मतलब होता है जो इनके सीलोम की लाइनिंग होती है वो मीजोडर्म से बनी होना चाहिए, और जो सीलोम होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। तो ट्रू सीलोमेट एनिमल है जिनकी की सीलोम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो या तो एक अकेला हो सकता है, 1 पेयर हो सकता है, या फिर कई सारे पेयर हो सकते हैं। गिल स्लिट्स के कई सारे पेयर्स हो सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब जो होती है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब माउथ टू एनस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये या तो स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसके कि एक एंड पर माउथ है और दूसरे एंड पर एनल ओपनिंग हो सकती है। इस तरह से स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होती है, और कभी कभी यू के आकार की, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इस तरह से यू के आकार की होती है, जिसके कि एक एंड पर माउथ होता है, दूसरे एंड पर एनल ओपनिंग होती है। और ये सीलियरी फीडर होते हैं। सीलियरी फीडर का मतलब है, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये फिल्टर फीडर हैं, तो जब भी एनिमल अपने फूड को फिल्टर करके लेता है तो वो सीलिया के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इनको सीलियरी फीडर भी कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा का, बैलेनोग्लॉसस। इस एनिमल का नाम है बैलेनोग्लॉसस। ये किस टाइप का एनिमल है? ये लार्ज साइज का एनिमल है जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मतलब सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग है। हमको दिख रही है इनकी, अब इसके पहले हम कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो ये देखिए, फर्स्ट पार्ट है प्रोबोसिस, ये सेकेंड पार्ट है कॉलर रीजन, फर्स्ट पार्ट था प्रोबोसिस, और ये जो थर्ड पार्ट है ये है ट्रंक रीजन। इस तरह से बॉडी जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और जो ट्रंक होता है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्री हिपैटिक रीजन, हिपैटिक रीजन, हिपैटिक रीजन एंड लास्ट में था पोस्ट हिपैटिक रीजन। ये रीजन जहाँ पर कि एनल ओपनिंग है इसको पोस्ट हिपैटिक रीजन कहा जाता है। हिपैटिक रीजन को स्पेशली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, हिपैटिक सीका। तो हिपैटिक सीका की प्रेजेंस के कारण इसको हिपैटिक रीजन कहा जाता है। ये वाला जो प्री हिपैटिक रीजन होता है यहाँ पर ये स्पेशली ब्रैंकियल रीजन है, जहाँ पर कि साइड में हमको गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं। ये साइड में इस तरह से हमको गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं। तो ये हेमिकॉर्डेटा का एक एनिमल है बैलेनोग्लॉसस। फिर आगे हम और नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, तो ये है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत ही सिंपल एंड ओपन होता है, और जो हार्ट होता है उनका वो डॉर्सल साइड पर होता है, और इनमें एक डॉर्सल और एक वेंट्रल ब्लड वेसल होती है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल है। किसी भी एनिमल में अगर उसकी एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से बनी हुई है तो उसके ऊपर जो ब्लड वेसल रन करती है उसको हम कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल, और जो नीचे की तरफ रन करती है एलिमेंट्री कैनाल से नीचे की तरफ उसको हम कहते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। फिर नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो इनका एक्सक्रीशन का काम होता है वो सिंगल ग्लैंड से होता है, उसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड
एक तरह का ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस मीन्स टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि प्रोबोसिस ग्लैंड है, इसका कनेक्शन ब्लड वेसल से होता है और जो कि टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स के फॉर्म में होता है, जिसको कि ग्लोमेरुलस कहा जाता है। नेक्स्ट है इनके कॉलर रीजन में बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि कि इनका नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होता है। उस नर्वस सिस्टम में सब एपिडर्मल प्लक्सेस होता है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क टाइप का फैला हुआ होता है, जिसको कहते हैं सब एपिडर्मल प्लक्सेस। और इसके डॉर्सल साइड पर, कॉलर में डॉर्सल साइड पर एक हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। यही वो 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको कॉर्डेट्स के होमोलॉगस बनाते थे। कौन से 3 कैरेक्टर्स? प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नेक्स्ट है, अगर हम लास्ट में हम आते हैं कैरेक्टर्स में रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो रिप्रोडक्शन में ये एनिमल जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं और सेक्सेस कभी कभी ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी एक ही एनिमल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल है, हमेशा बॉडी के बाहर समुद्री पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि जब इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं तो उनमें कोई लार्वल स्टेज बनती है। जब कभी भी किसी एनिमल के डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस बनती हैं तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। और हेमिकॉर्डेटा में जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। तो इस तरह से जब टॉर्नेरिया लार्वा के साथ अगर कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट है किसी एनिमल में, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो बच्चों, आज के इसमें हमने देखा कि हेमिकॉर्डेट्स क्या हैं या उनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और साथ ही हमने उनके सामान्य लक्षणों के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट व्याख्यान जो होगा उसमें हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स की कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक बस यहीं तक।